जी स्टूडेंट्स, हम सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लाइक डिजर्व लाइक प्रिंसिपल कल सीखा था। लाइक डिजर्व लाइक प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। ठीक है, इसकी मेनली कल हमने एग्जांपल लिखी थी, इसको एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व पोलर सॉल्वेंट इन पोलर सॉल्वेंट। देखिए ये इसका पहला पॉइंट था और इसी तरीके से सेकंड पॉइंट था कि नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमने कल स्टडी किया था और इसके अंदर मेनली हमने दो चीज़ें स्टडी की थी, जैसा कि हमने NaCl एज अ पोलर ले लिया, इसी तरीके से CH3OH एज अ पोलर ले लिया। अब क्या है कि अगर हम NaCl को चेक करें तो ये इसका प्लस पार्ट है Na प्लस, ये Cl नेगेटिव, इसी तरह CH3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, CH3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब आप इसको वाटर में डालते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास H2O है, ये है H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कि इस बेस पे आता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, पुल कर लेता है अपनी तरफ। जब वो इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ लाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसको जब आप पानी में डिजॉल्व करते हैं तो व्हाट विल हैपन, क्या होता है, ये जो इसका OH नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के पास अट्रैक्ट हो जाता है और इसी तरीके से जो इसका प्लस पार्ट है NaCl का, ये आपके पास OH नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, एक अट्रैक्शन इस तरह की होती है। फिर नेक्स्ट है आपके पास जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव भी आपके पास वंस अगेन H प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इस सिमिलर स्ट्रक्चर का आपके पास मिसिबल यानी डिजॉल्व करने की बात हो रही है। इसी तरह जो CH3 प्लस है वो वंस अगेन OH जो वाटर का OH नेगेटिव पार्ट है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो CH3 प्लस, थोड़ा सा इसको अलग से लिख लेते हैं, OH नेगेटिव और ये H OH नेगेटिव, आपके सामने ये अट्रैक्शन हो जाती है और यहाँ ये अट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, यानी ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है इसके अंदर। ये मेथनॉल का स्ट्रक्चर है, CH3OH इज नथिंग बट अ मेथनॉल। इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह NaCl का अगर आप अलग-अलग करके देखो, ये प्लस, ये Cl नेगेटिव, ये H पार्शियल पॉजिटिव, ये H पार्शियल OH पार्शियल नेगेटिव। यहाँ क्या होने जा रहा है, Na प्लस जो है ये आपके पास OH नेगेटिव की तरफ खिंच जाता है और Cl नेगेटिव की तरफ जो है वो H पॉजिटिव खिंच जाता है। एंड दे स्टार्ट मिसिबल, डिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। और ये इंटरेक्शन जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसमें देखें ना, NaCl सॉल्यूट है तो वाटर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है तो वाटर इसमें सॉल्वेंट है। इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सम सॉल्यूट आर कंप्लीटली मिसिबल, सम आर नॉट। तो इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, व्हिच प्रिंसिपल, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल। लाइक सॉल्यूट ऑलवेज डिजॉल्व इन लाइक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट या अनलाइक सॉल्यूट ऑलवेज डिजॉल्व इन अनलाइक सॉल्वेंट। जिसका एक एक्सपेरिमेंट करना है हमने, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक ऑयल है और एक वाटर। ठीक है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। आपके सामने जो वाटर है वो एक पोलर है, H पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज।
जो आपका जो ऑयल होता है दैट इज़ नॉन पोलर इन नेचर, ये पर्सनलाइज नहीं होता, इसके ऊपर पोलर चार्जेस नहीं होते, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम पार्ट ऑफ द ऑयल इसके ऊपर डालें तो होना ही चाहिए कि अनमिसिबल होना चाहिए, इसको डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए। और अगर ये डिज़ोल्व करता है तो किस बेस पे डिज़ोल्व करेगा कि एक तो इन दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, इफ इट डिज़ोल्व तो स्ट्रक्चर सिमिलर है, बॉन्ड जो है लगभग एक जैसा है और इस हिसाब से इनकी केमिस्ट्री आपस में मैच करती है। अगर ये नहीं करता तो मतलब इनकी केमिस्ट्री आपस में मैच नहीं करती और डिसिमिलर स्ट्रक्चर है। लेट्स चेक कि इसके अंदर डिज़ोल्व होता है कि नहीं होता। नॉन पोलर, पोलर, ठीक, ये याद रखिएगा। ये टॉप लेयर बता रही है कि इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ, ठीक है, फ्लोट कर रहा है। इफ इट इज मिसिबल तो क्या होना चाहिए था, होमोजीनियसली यहाँ पे आपको सारा ऑयल नज़र आना चाहिए था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इसमें उनको ज़रा एक्सपीरियंस करना होता है कि इसको जब हम हिलाएं तो क्या पता है डिज़ोल्व हो जाए। जितना मर्जी हिलाओ ये वापस वही लेयर वापस बन जाएगी। लो, ये होता है नॉन पोलर और पोलर, समझ आ गई क्या कहता है, नॉन पोलर डिजॉल्व एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसी ऑयल को अगर मैं किसी और नॉन पोलर में डालूंगा तो यहाँ पे आपको सारा ऑयल नजर आएगा, मिसिबल हो जाएगा उसके अंदर। यू कांट डिफरेंशिएट द टू थिंग्स। मिसिबल का मतलब है जब आप डिफरेंशिएट ना कर सको और पूरा आ जाए उसके अंदर। ग्लूकोज डालते हो तो क्या ग्लूकोज पानी में कोई फर्क नजर आता है, नहीं ना। ये ऑयल और पानी में क्लियर कट डिफरेंस देखा जा सकता है, ये ऑयल है और ये वाटर, ठीक है ना। ये डिफरेंस आप देख लो, ये लेयर आपको नजर आ रही है और ये आपका सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है, ये आपका नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट है। अब इसी तरह आपके पास एक दफ़ा मेथनॉल ले लेते हैं, ठीक है। एक दफ़ा हम आपके सामने एक मेथनॉल का स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसको आप मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हम इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, अब ये पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है। नाउ वाटर करते हैं, लोग कहते हैं कंप्लीटली मिसिबल। क्या आप डिफरेंस कर पा रहे हैं दोनों में? मतलब इट इज मिसिबल। क्या किया, जैसे आपने डाला CH3+ ने वाटर के OH पे अटैक किया, अट्रैक्ट करके, और H+ के पार्ट में, प्लस पार्ट में OH नेगेटिव पार्ट पे अट्रैक्ट किया। CH3+ ने H+ ने आपके CH3 के OH नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया और CH3 का प्लस पार्ट OH नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया। दिस अट्रैक्शन मेक द मेथनॉल कंप्लीटली मिसिबल। समझ गए? ये जो अट्रैक्शन होती है ना दो आपके केमिकल के बीच में, ये अट्रैक्शन वैकेंसी बनाती है। फिर वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जब आपस में खींचता है, वैकेंसी बनती है और सेटलमेंट होती है एंड देन मिसिबल हो जाता है। यहाँ जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का जो H+ पार्ट है और OH नेगेटिव पार्ट है वो ऑयल को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा क्योंकि ऑयल पोलर ही नहीं है, वो नॉन पोलर है। तो देयर इज नो अट्रैक्शन। If there is no attraction, मतलब there is no chance to miscible with water. If there is attraction, if there is intermolecular forces, तो फिर there is a chance के यहाँ पे oil settle हो जाता, settlement oil की बन जाती, ठीक है जी। क्योंकि जब जिसके साथ पानी का या सॉल्वेंट का या फिर लाइक सॉल्वेंट का लाइक सॉल्यूट जिसको मिलता है, तो लाइक सॉल्वेंट अपने पास जगह देता है, उसको वैकेंसी देता है और अपने पास मिसिबल कर देता है, उसको डिजॉल्व कर लेता है अपने लिए, ठीक है। और जिसको नहीं देता, जिसकी अट्रैक्शन नहीं बनती, जिसका स्ट्रक्चर डिसिमिलर होता है, नॉन पोलर होता है, वो ऐसे फ्लोट करता है उसके अंदर, उसकी सेटलमेंट पानी के अंदर नहीं बनती। होप सो यू अंडरस्टैंड। तो ये था लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल। थैंक यू।